बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपकी नॉलेज में लाने वाले हैं कि शहादत इमाम हुसैन पर करबला के अलावा किन किन शहरों में खून की बारिश हुई। तारीख का ऐसा अलमनाक वाकया कि जिस पर आसमान खून के आंसू रोता रहा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी और शहादत इस्लामी तारीख का एक नहायत अहम वाकया है। उन्होंने जुल्म और जुबर के खिलाफ खड़े होकर अपनी जान की कुर्बानी दी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का मकसद दीन इस्लाम को बचाना और हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़े करना था। उनकी कुर्बानी ने मुसलमानों को ये सबक दिया कि जुल्म के सामने सर तस्लीम खम नहीं करना चाहिए और हक को इंसाफ के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करनी चाहिए। ये एक मारूफ हकीकत है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिद्दोजहद और कुर्बानी का महवर सिर्फ अल्लाह की रजा और इस्लाम की बका थी। उन्होंने अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद की और अपनी आखिरी सांस तक हक पर कायम रहे। वाकई करबला रुनुमा होने पर इंसान तो इस जुल्म पर रोए ही थे, लेकिन इस रोज आसमान भी गैज़ व गजब में आया और आसमान से खून की बारिश भी हुई और वो कई दिनों तक जमे हुए खून की मानद सुर्ख हो गया था। करबला के अलावा खरासान, शाम और कूफा में दरो दीवार पर खून देखा गया। शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर आसमान और जमीन को गमज़दा पाया गया। जमीन पर सब्जा खाक हो गया और पत्थरों को भी खून में गर्क देखा गया। नाज़रीन, इन वाक़यात सादका को इस्लामी मुफस्सिरों मुहक्किकीन ने कई किताबों में नकल किया है। हजरत इमाम बहकी दलाइल नबूवत में हजरत इब्न शहाब से नकल करते हैं कि हजरत सरी बिन यहया रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है। वो हजरत इब्न शहाब रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं, आपने फरमाया, जब वो गज़वा के इरादा से दमिश्क आया तो मैं अब्दुल मुल्क के पास इस घर से आया कि सलाम करूं, तो मैंने उन्हें एक गुंबद में ऊंचे फर्श पर पाया और लोग उनकी दोनों जानिब कतार में ठहरे थे। मैं उन्हें सलाम करके बैठ गया तो उन्होंने कहा, ए इब्न शहाब, क्या तुम जानते हो कि हजरत अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के दिन सुबह बैतुल मुकद्दस में क्या वाकया रोनमा हुआ? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ आओ। मैं लोगों के पीछे से उठकर गुंबद के पीछे आया। उन्होंने अपने चेहरा को फेरा और मेरी तरफ रुख करके पूछा कि इस वक्त क्या हुआ था। हजरत इब्न शहाब रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने कहा, बैतुल मुकद्दस में जहां भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे खून पाया जाता। रावी कहते हैं, उन्होंने कहा कि इस बात को मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और जानने वाला बाकी ना रहा और ये बात तुमसे भी कोई सुनने ना पाए। आप फरमाते हैं कि उनके इंतकाल करने तक मैंने ये बात किसी से नहीं बयान की और उसी तरह आपने उसी संद से हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की रवायत की है। नीज इमाम जुबैरी से एक और रिवायत मनकूल है जिसकी संद उससे भी ज्यादा कवी और मजबूत है कि यह वाकया इमाम हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के वक्त पेश आया और खरासान, शाम और कूफा में खून की बारिश हुई थी। इलामा मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही रहमतुल्लाह अलैह ने सुबुल हुदी वज़रिशाद में इमाम आला मकाम की शहादत के दिन आसमान से खून की बारिश होने की रवायत मुख्तलिफ और मुतअद्दिद किताब से बयान की हैं। इमाम अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्ला असफ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने मारफतुल सहाबा मिन उस्माउल हसन में और इमाम तुबरानी ने माजमुल कबीर में और इमाम बेसमी ने मुजमुल ज़वाइद में जिक्र किया है कि नजरा अज़दिया से रवायत है, उन्होंने कहा
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن آسمان نے خون برسایا۔ صبح ہم نے اپنی پیشانیوں اور اعضاء کو خون سے آلود پایا۔ ایوب بن عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور جب لایا گیا تو میں نے محل شاہی کے در و دیوار پر خون بہتے دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، شہادت کے دن گھروں اور دیواروں پر خون برسایا گیا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا کہ یہ صورتحال خراسان، شام، کوفہ میں بھی تھی۔ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل نبوت البہقی میں یہ روایت نقل کی ہے